एपिसोड की शुरुआत में सैटी चारों तरफ देखकर हैरान रह जाती है। तभी ऊपर हमें जहाज का पायलट दिखाया जाता है। अब एक आदमी उसे बोलता है कि मैंने ये किया है, ये जेनोबिया लीडर की डॉटर है। उनका कैप्टन सैटी को देखता है और फिर बोलता है कि नहीं, ये वो नहीं है। वो बंदा बोलता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। तभी उनका लीडर बोलता है कि खैर कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे एक मेड की जरूरत थी। सैटी मन में बोलती है कि मास्टर। दूसरी तरफ आई को भी पता चल जाता है कि सैटी वहाँ से गायब है। एक आदमी जेनोबिया में बोलता है कि ये मेरी गलती है कि वो पकड़ी गई, मुझे माफ कर दो। दूसरा आदमी बोलता है कि ये काम पक्का पायलट्स ने किया होगा और इस टाइम तब वो लोग समंदर में भी पहुंच गए होंगे। उसे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। आइक बोलता है कि ठीक है, मैं उसे ढूंढ लूंगा, बस मेरे लिए शिप का इंतजाम करवा दो। उनकी लीडर बोलती है कि ठीक है, विडिन का इस्तेमाल करो। अब हमें आइक शिप के ऊपर जाते हुए दिखाया जाता है। आइक अब सैटी को याद करने लगता है और मन में बोलता है कि सैटी बस मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ वो लीडर सैटी को कपड़े पहनाकर बोलता है कि तुम इसमें काफी अच्छी लग रही हो, बिल्कुल बाकी लड़कियों की तरह। सैटी बोलती है कि मैंने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं। तो पायलट बोलता है कि मेड का काम है ना अपने मास्टर को सर्व करना, और अपने मास्टर को खुश करने के लिए मेड कुछ भी कर सकती है ना, इसलिए जो मैं कहता हूँ तुम्हें वही करना होगा। सैटी गुस्से में उसे देखने लगती है और आइक की बातें याद आती है। आइक ने उसे कहा था कि आज से तुम मेरी मेड हो, तुम्हारा काम होगा खाना बनाना और सफाई करना। सैटी बोलती है कि ठीक है, जिसके बाद आइक ने कहा था कि इसके बदले में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छी डील है। प्रेजेंट में सैटी बोलती है लेकिन मैं मेड के रूप में काम करना चाहती हूँ, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाऊं। उनका लीडर बोलता है कि ठीक है, ये सही रहेगा। अब सैटी हमें खाना बनाते हुए दिखाई जाती है, जहाँ पर दो गार्ड उसी का पहरा कर रहे होते हैं। अब सैटी इधर उधर देखकर उन्हें बोलती है कि क्या मुझे अल्कोहल मिलेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस्ट रहेगा। वे लोग बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हें पीने के लिए चाहिए। तो सैटी बोलती है कि नहीं, मुझे फूड को फ्लेवर देना है, इससे उसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा होगा। अब वे लोग ड्रिंक को ले आते हैं। सैटी उनका धन्यवाद करती है और उसके बाद जैसे ही वो खाने के ऊपर ड्रिंक डालती है तो वहाँ पर आग लग जाती है। वे लोग बोलते हैं कि ये क्या कर रही हो। जैसे वो आग बुझाने के लिए आते हैं तो सैटी उसके ऊपर भी शराब गिरा देती है, जिससे उसके सर पर आग लग जाती है। वे लोग आग बुझाने लगते हैं कि तभी सैटी वहाँ से भाग जाती है। सैटी बाहर की तरफ भागने लगती है कि वहाँ पर उसे और भी लोग दिखाई देते हैं। सैटी एकदम से साइड वाले बॉक्सेस के पीछे छुप जाती है। उनके जाते ही सैटी बॉक्सेस को चेक करती है तो वहाँ पर उसे बहुत सारा सामान मिलता है। वो बोलती है कि ये तो सिटी से चुराया हुआ सारा सामान है, मुझे मास्टर को बताना होगा, लेकिन कैसे, यहाँ तो मास्टर भी मुझे नहीं ढूंढ सकते। सैटी को टाउन वाले लोगों की बातें याद आती है कि उन्होंने तब अटैक किया था जब हमें उम्मीद नहीं थी, हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। सैटी कैंडल को देखती है कि तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है। दूसरी तरफ कैरोसा सैटी के लिए एक और यूनिफॉर्म तैयार करने लगता है कि तभी एक आदमी बोलता है कि कैरोसा शर्मा, शिप के ऊपर आग लग गई है। बाहर सभी लोग शिप की आग को बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि पानी लाओ। वहीं सैटी छुपकर ये सब देखने लगती है और सोचते हैं कि मास्टर प्लीज जल्दी से मुझे ढूंढ लो। शिप हमें दूर से जलती हुई दिखाई जाती है। दूसरी तरफ वो गार्ड बोलते हैं कि वो बीच पता नहीं कहाँ चली गई, हमें जल्दी से उसे ढूंढना होगा और उसे सबक सिखाना होगा। सैटी धीरे से बाहर देखती है कि दो गार्ड उसे देख रहे हैं और अब वो बोलते हैं कि क्यों, हैरान रह गई, हमारी नाक औरतों को कहीं से भी ढूंढ सकती है। अब वे लोग उस बॉक्स को लात मारकर नीचे गिरा देते हैं। सैटी उस बॉक्स के ढक्कन को उठाकर उनके सर पर मारती है और वहाँ से भागने लगती है। सैटी भागते हुए बोलती है कि मुझे पता है कि वो जरूर आएंगे, कि तभी उसकी पाँव पर मैजिक होता है और वो नीचे गिर जाती है। अब कैरोसा बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन बुरी मेड को पनिश तो करना ही होगा। आज के लिए तुम्हारी सजा है कि हम तुम्हारी टांग काट देंगे। एक पायलट उसकी टांग काटने ही लगता है कि तभी वो हवा में उड़ जाता है और उसके सामने आकर नीचे गिर जाता है। कैरोसा बोलता है कि तुम कौन हो। कैरोसा बोलता है कि मैंने इसे बचाने की कसम खाई थी, इसलिए तुम्हें इसका बदला आज चुकाना होगा। सैटी आइक के पास चली जाती है। आइक बोलता है कि सैटी क्या तुम ठीक हो। कैरोसा बोलता है कि इसे खत्म करो। आइक मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे कि बिजली सभी गार्ड्स के ऊपर गिर जाती है और अब आइक अपने मैजिक से चारों तरफ तबाही मचा देता है। आइक के मैजिक से सारे गार्ड्स पानी के अंदर गिर जाते हैं। तभी सैटी बोलती है कि क्या सब कुछ खत्म हो गया। आइक बोलता है कि हाँ, क्या तुम ठीक हो। सैटी बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। आइक बोलता है कि रियली, तुम्हें चोट तो नहीं आई, क्या तुम चल सकती हो। सैटी थोड़े से दुखी होकर बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू मेरे जैसे मेड की रक्षा करने के लिए, क्योंकि आपके पास ऐसी कोई चॉइस नहीं थी, आप तो मुझे कभी भी छोड़ सकते थे। आइक बोलता है कि नहीं, तुम मेरी मेड हो और एक मास्टर अपनी मेड को इस तरह अबैंडन नहीं कर सकता। इसके अलावा मैंने तुम्हारा मैसेज भी देखा जो तुमने शिप को आग लगाकर मुझे भेजा था, इसी वजह से तो मैं तुम्हें ढूंढ पाया। थैंक यू मुझ पर विश्वास करने के लिए, तुमने बहुत अच्छा काम किया सैटी। अब कैरोसा बोलता है कि लगता है तुम कोई ऑर्डिनरी जादूगर नहीं हो। आइक हैरान होकर बोलता है क्या। कैरोसा उनके ऊपर मैजिक करने लगता है जिससे कि आइक अपने मैजिक से डिफेंड कर लेता है। कैरोसा बोलता है कि मैं तुम्हें शिप को ढूंढने के लिए क्रेडिट दूंगा, लेकिन ये लड़की मेरी है और अब तुम्हारे गायब होने का टाइम आ गया है। उसके बाद वो आइक के ऊपर मैजिक करता है। आइक सैटी को लेकर वहां से बचने की कोशिश करता है और अपने मैजिक की मदद से बच जाता है। कैरोसा बोलता है कि तुम कितनी देर तक भागते रहोगे, हम लोग समुद्र के बीचों बीच है, जल्दी से हार मान लो। कैरोसा फिर से मैजिक का इस्तेमाल करता है आइक के ऊपर। आइक सैटी को उठाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। शिप की तबाही देखकर कैरोसा बोलता है कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तभी आइक मैजिक का इस्तेमाल करके उसके सामने आता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें इसके लिए पे करना होगा।
पायरेट्स के रूप में तुम्हारे दिन पूरे हुए। कैरोसा ये देखकर बोलता है कि तुम क्या करने वाले हो। अब आइक अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। दूसरे शिप में गार्ड हैरान होकर देखते हैं और बोलते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। तभी कैरोसा उनके सामने आकर गिरता है। वो लोग बोलते हैं कैरोसा। आइक बोलता है कि चलो वापस चलते हैं। वो लोग बोलते हैं कि आइक सा। आइक बोलता है कि हाँ वहां पर सब खत्म हो गया और अब वे सब लोग वापस जाते हुए दिखाए जाते हैं। सभी पायरेट्स बंधे हुए दिखाए जाते हैं। आइक बोलता है कि थैंक यू सेटी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही बताया कि वो शिप कहाँ पर है, इसलिए हम उन्हें ढूंढ पाए। तुमने बहुत अच्छा काम किया। सेटी बोलते हैं कि थैंक यू। अब एल्टीरिया ऑक्टेव बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने इसे जिंदा पकड़ लिया। आइक बोलता है कि मैं मारना अवॉइड ही करता हूँ। एल्टीरिया बोलती है कि स्ट्रेंज डिमन लॉर्ड आर्मी का मेंबर ये बोल रहा है। खैर तो ठीक है, जैसा हमने प्रोमिस किया था हम लोग इस ट्रीटी को साइन करेंगे, लेकिन तुम्हें इसे सीक्रेट रखना होगा क्योंकि अलायंस ऑफ किंग को ये पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आइक बोलता है कि ठीक है हम इसे सीक्रेट ही रखेंगे क्योंकि मैं तो बस ट्रीटी के साथ ही खुश हूँ। एल्टीरिया बोलते हैं कि चलो ट्रीटी के हर एक डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं। दूसरी तरफ सिटी में हमें बहुत तबाही दिखाई जाती है और बहुत सारे मॉन्स्टर भी घायल पड़े हुए होते हैं। एक लेडी सिफेरा को हिल करने लगती है। सिफेरा बोलती है कि हमारे पास कितना खाना बचा हुआ है, तो दूसरी लेडी बोलती है कि सिर्फ 3 दिनों का। दीवारों के अंदर तो जरा भी खाना नहीं बचा हुआ है, इस जगह पर अटैक करवाना ये जरूर एक जाल था। सिफेरा बोलती है कि वो लोग हमें भूख से मारना चाहते हैं, तो ठीक है हम लोग हमला करेंगे। लेडी बोलती है लेकिन आप तो चोटिल हैं। सिफेरा बोलते हैं कि इंतजार करने से क्या चीजें बेहतर हो जाएगी और मैं इंतजार करके मरने वालों में से नहीं हूँ। अगर मुझे मरना ही है तो मैं बहुत सारे लोगों को मार कर मरूंगी। दूसरी तरफ एक फंक्शन का सीन दिखाया जाता है जहां पर आइक तैयार होकर किसी का इंतजार करता है। अब सेटी भी तैयार होकर वहां पर आती है। आइक बोलता है कि इनमें तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो सेटी। सेटी बोलती है कि आप भी अच्छे लग रहे हो मास्टर। तो आइक बोलता है कि तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए था ना, क्या तुम ठीक हो? सेटी बोलती है कि यह पार्टी जो हम दोनों के लिए दी गई थी मैं इसे कैसे मिस कर सकती हूँ, और एल्ट्रिया सामा ने तो मुझे ये ड्रेस भी दी। अभी यूरिया आइक को गले लगाकर बोलती है कि आइक सामा तुम कहाँ चले गए थे मुझे यहाँ पर छोड़कर। अभी सेटी से बोलती है कि सब लोग आपको देख रहे हैं, क्या ये आपके लिए अप्रोप्रिएट है? सब लोगों को देखकर यूरिया पीछे हट जाती है। अब सेटी उसका कॉलर ठीक कर बोलती है कि ये तो खराब हो गया। यूरिया बोलती है कि मदर हमारा इंतजार कर रही है, हमें चलना चाहिए। अब वे लोग अंदर जाने लगते हैं तो आसपास के लोग बात करते हैं कि अच्छा तो ये है वो लड़का जिसने यूरिया का दिल जीता है। वैसे ये इतना हैंडसम तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा क्यूट है। तो यूरिया बोलते है कि इन्हें इग्नोर करो, मेरे लिए तुम दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी हो। आइक बोलता है थैंक यू। एल्टीरिया बोलती है कि यूरिया तुम भी आ गई, तुम तो हमेशा की तरह क्यूट लग रही हो और तुम भी काफी अच्छे लग रहे हो। तो ठीक है आज से तुम्हें यूरिया का ख्याल रखना होगा। आइक बोलता है कि इसका ख्याल, लेकिन कैसे? एल्टीरिया बोलती है कि ट्रीटी साइन हो चुकी है, तुम्हें कंडीशन याद है ना, अगर तुमने कंडीशन को तोड़ा तो ट्रीटी कैंसिल। अब सेटी हमें दुखी दिखाई देती है। दूसरी तरफ एक आदमी अनाउंस करता है कि यूरिया सामा और आइक सामा की बेथरोल सेरेमनी पर स्वागत है। आइक बोलता है कि ये सब तो काफी जल्दी हो रहा है, मुझे सोचने का मौका तो देते। तभी ऊपर से एक लाइट वहां पर आते हुए दिखाई देती है जिससे कि सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आइक बोलता है कि ये सब क्या है? सामने से डिमन लॉर्ड बोलती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। आइक बोलता है कि डिमन लॉर्ड, तो डिमन लॉर्ड बोलती है कि आइक तुम्हें जल्द से जल्द वापस जाना होगा क्योंकि सिफेरो की जान खतरे में है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।